Hello everyone, this is Alka Sharma and I welcome you all to your on channel जिज्ञान, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं एक मैथमेटिकल दुनिया के एक बहुत बड़े ही अच्छे सिंबल पाई की। तो पाई क्या है भाई, कहाँ से ये आया है, साइंस की इसकी मैथ्स की दुनिया में इसका क्या है रिलेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाई से। सिंबल जो आपको दिख रहा है यही पाई का सिंबल होता है। तो ये सिंबल आया कहाँ से, तो हम पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 16th लेटर है पी। ये है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, इनका 16th लेटर है पाई। तो ये यहाँ से ही लिया गया है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आपको पता है कि सरकमफेरेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या फिर ग्रीक लैंग्वेज में उसे बोलते हैं पेरिफेरल। तो यहाँ से एक वर्ड है पी। तो जो हमारा पी वर्ड 16th लेटर है वही इनका पाई लेटर है। तो अब ये पाई आया कहाँ से, इसका नाम कहाँ से आया, तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा 3500 साल पहले। तो मैं आपको बता दूं कि बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कैसे, आप देखिए, पहले जो लोग थे ना उनके पास गाड़ियाँ थी, ना उनके पास सामान ले जाने के लिए कोई चीज़ें थी। तो इंसानी दिमाग बहुत तेज होता है, तो उसने अपनी पहले क्या किया, एक गाड़ी बनाई, लकड़ी की गाड़ी बना के उसमें व्हील्स बनाए। व्हील्स तो बना लिए, लेकिन वो व्हील्स इस टाइप के थे कि उनमें अगर वो सामान लेके जाते थे तो वो उनका सारा सामान गिर जाता था, क्योंकि जो व्हील्स थे ना उनकी शेप बिल्कुल गोल नहीं थी। क्योंकि अगर गोल नहीं होगी तो वो कभी भी उबड़ खाबड़ होकर कहीं भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को उन्होंने बहुत समझा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उनके दिमाग में एकदम क्लिक किया, या ये कह सकते हैं कि बार बार फेल होने के बाद उनके पास एक यहाँ से एक सॉल्यूशन निकला। वो सॉल्यूशन क्या था, उन्होंने क्या किया, एक सर्कल लिया, उस सर्कल में डायमीटर और सरकमफेरेंस इस तरीके से सोचा। अब उन्होंने सोचा कि सरकमफेरेंस और डायमीटर इसका एक रेशो निकाला। वो रेशो कितना लिया उन्होंने, 3.14159। वो रेशो उन्होंने देखा कि अगर हम इतना रेशो लेते हैं तो वो जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल गोल बनता है। और एकदम गोल मतलब कि कहीं भी कुछ भी सामान गिरने की संभावना 0 हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही फिर उन्होंने बड़ा सर्कल बनाया, लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ का ध्यान रखा कि डायमीटर या सरकमफेरेंस और डायमीटर इनका रेशो कितना होना चाहिए, 3.1459। तो इन्होंने इसी रेशो को एक नाम दिया पाई। तो जो पाई मैंने आपको पहले बताया था कि ये आया कहाँ से, वो यही पाई था। तो इस तरीके से पाई दुनिया में आ गया। अब सोचिए एक बात और, अभी जब हम अभी पढ़ते आए हैं हम बहुत सारी चीज़ें कि मैथ्स में ये होता है वो होता है, तो एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो आपको पता है कि सच में ऐसा होता है क्या? नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, क्योंकि आपका जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन, जो आज तक हम पाई की वैल्यू को पूरी कैलकुलेट ही नहीं कर पाए हैं। कितने साइंटिस्ट आए और कितने गए, लेकिन पाई की वैल्यू आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया है। सुपर कंप्यूटर ने भी कह दिया है कि भाई मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे बस की नहीं है इसकी वैल्यू बताना। वो भी 6 ट्रिलियन तक बता के चुप हो गया है। और अभी जो उससे पहले पाई आपका जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू अनंत है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि ये 22/7 होता है या नहीं होता है। तो जब हमने 22/7 की वैल्यू निकाली, वो आपकी वैल्यू क्या आई, 3.14285 एंड सो ऑन। लेकिन ये एंडिंग थी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, अब एक वैल्यू तो देनी थी ना, कुछ ऐसी वैल्यू, इतनी वैल्यू बड़ी वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से देखिए 3.14 ये सेम है, 285,159 ये थोड़ा सा चेंज है। तो इन्होंने क्या किया, 22/7 को इक्विवेलेंट टू पाई कर दिया। 22/7 इक्विवेलेंट टू पाई, यानी ये इट इज नॉट इक्वल टू पाई, इट इज इक्विवेलेंट टू पाई। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि पाई आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है। अब देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पाई की वैल्यू आज तक नहीं पता चल पाई है, लेकिन इंसान ट्राई करता रहता है, ट्राई। तो
अभी हमने देखा कि एमा हरुका जिन्होंने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उन्होंने पाई की जो वैल्यू है वो 31.4 ट्रिलियन डिजिट तक फाइंड की है और इसी वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड में हो गया है। हो सकता है कि आगे आप ढूंढ लें और आपका नाम इस जगह पे आ जाए, तो आप भी प्रयास करते रहिए, हो सकता है अगली बार आपका नाम हम बताएं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि पाई डे यानी इसका हैप्पी बर्थडे कब होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इसी के नाम में छुपा हुआ है। कैसे? इसकी वैल्यू क्या है आप मुझे बताइए। 3.14159 एंड सो ऑन। तो यहीं से इसी का 14 मार्च को ये इसकी डेट है जिस दिन इसका हैप्पी बर्थडे होता है और ये एक फिक्स टाइम पे ही मनाया जाता है। कौन सा फिक्स टाइम है? वो फिक्स टाइम है 1:59। तो ये इसी नंबर से इसका डेट और टाइम दोनों चीज़ें मिली हमें। अब एक चीज़ और, आपको पता है, आप ये पिक्चर पहचान रहे हैं किसकी पिक्चर है? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन और ये कौन है? स्टीफन हॉकिंग। और पाई, ये पाई है, आपको पता है इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टीफन हॉकिंग, इनकी डेथ 14 मार्च को हुई। ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका जन्म 14 मार्च को हुआ और पाई को भी हम 14 मार्च को ही बनाते हैं। तो है ना एक इतने बड़ा कोइंसिडेंस। अब हम बात करते हैं पाई के यूज़ की। पाई का क्या यूज़ होता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पाई है वो एक सर्कल से आया है, तो जिस भी फिगर में सर्कल होगा वहाँ आपको पाई ज़रूर देखने को मिलेगा, मतलब उसके फॉर्मूले में पाई आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे? ये क्या है? स्फेयर, ये क्या है? कॉन, और ये क्या है? सिलेंडर। अब देखिए, स्फेयर का आपको चाहे एरिया निकालना हो चाहे वॉल्यूम निकालना हो, आपके फॉर्मूले में पाई मिलेगा। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है? स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आया ना पाई? ये क्या है? कौन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया ना पाई? अब ये क्या है? सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आया ना पाई? तो आपको दिख रहा होगा कि जो पाई है वो उसी में आ रहा है जिसमें कि एक सर्कल शेप की कोई भी उस फिगर के अंदर सर्कल आ रहा है। लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में क्या सर्कल शेप कहीं होती है? नहीं होती। इसीलिए उसके फॉर्मूले में चाहे आप उसका एरिया निकालें चाहे उसका आप वॉल्यूम निकालें, ना आपको क्यूब में मिलेगा ना आपको क्यूबॉइड में मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पाई का यूज़ हमें कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।